अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आइए आप सभी का खैर मक़दम है, वेलकम है, इस्तकबाल है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल MMA अकेडमी में। सहायक उर्दू अनुवादक का ये क्लास निहायत ही उम्दा और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम मंत्रालय और वजारत से जुड़े अल्फाज को लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। अगर सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और बहुत शॉर्ट टाइम में आपको ये जो है तकरीबन 15 अल्फाज जो हिंदी से उर्दू तर्जमा करके आपके पास मैं दिखाऊंगा, और ये मंत्रालय से जुड़े हुए अल्फाज हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं आपको से एक दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पहला लफ्ज़ जो लाया हूँ वो क्या है? इस्पात मंत्रालय। हिंदी में क्या है? इस्पात मंत्रालय। उसको उर्दू में क्या कहा जाता है? उर्दू में कहा जाता है वजारत फौलाद। इस्पात फौलाद मंत्रालय वजारत, याद रखना है। इस्पात मंत्रालय को उर्दू में कहेंगे वजारत फौलाद कहेंगे। क्लियर है? अब आगे चलें, आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में है ऊर्जा मंत्रालय या बिजली मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय या बिजली मंत्रालय, उसकी उर्दू आई है वजारत तवानाई, यानी ऊर्जा मंत्रालय, या फिर वजारत बिजली। वजारत बिजली भी कहते सकते हैं या फिर वजारत तवानाई भी कह सकते हैं। अब आगे चलें, देखिए 3 नंबर में कपड़ा उद्योग मंत्रालय। कपड़ा उद्योग मंत्रालय, उसको उर्दू में कहते हैं वजारत कपड़ा सनात या फिर वजारत टेक्सटाइल। यहाँ टा भी है, क्या है? वजारत टेक्सटाइल या फिर वजारत कपड़ा सनात कहा जाएगा उर्दू में। चौथे नंबर में देखें, चौथे नंबर में है कृषि मंत्रालय। क्या भाई? कृषि मंत्रालय। कृषि मतलब खेती। वजारत ज़राअत, ज़राअत का माने खेती होता है, और मंत्रालय वजारत, कृषि ज़राअत। समझ रहे हैं? तो कृषि मंत्रालय को उर्दू में कहेंगे वजारत ज़राअत। देखिए, आपको सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी अगर कर रहे हैं, आप अच्छे नंबरात से कामयाब होना चाहते हैं, तो ये मंत्रालय की उर्दू आपको जितने भी पद हुआ करते हैं आपको जानना ज़रूरी है। अब देखें 5वां नंबर में है राष्ट्रीय पथ मंत्रालय। क्या है? राष्ट्रीय पथ मंत्रालय, यानी वजारत शाहराह आमदोरफ्त। पथ का माने रास्ता होता है, यानी आमदोरफ्त। शाहराह मतलब राष्ट्रीय पथ, ठीक है? वजारत मंत्रालय। तो अब इसको और देखें, राष्ट्रीय पथ मंत्रालय, वजारत शाहराह आमदोरफ्त और कौमी शाहराह, या फिर जो है कौमी शाहराह, यानी वजारत कौमी, और नहीं होगा यहाँ वजारत कौमी शाहराह कह सकते हैं। राष्ट्रीय पथ मतलब कौमी शाहराह। क्लियर है? दोनों में से एक बोलना है, जैसे वजारत शाहराह आमदोरफ्त कहेंगे या फिर वजारत कौमी शाहराह कहेंगे। 6ठा नंबर में देखें, 6ठा नंबर में है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, उसकी उर्दू है वजारत सियाहत व सकाफ़त। क्या है? वजारत सियाहत व सकाफ़त। क्लियर है? अब आगे चल रहे हैं। 7वां नंबर में है कोल मंत्रालय। कोल मंत्रालय मतलब कोयला। कोल की उर्दू क्या है? कोयला मंत्रालय, यानी वजारत। तो कोल मंत्रालय को क्या कहेंगे? वजारत कोयला कहेंगे, वजारत कोयला। अब 8वां नंबर देखें, 8वां नंबर में कह रहा है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय। खाद्य या नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय, ठीक है? वजारत खुराक व शहरी रज़्द और सारिफ, ठीक है? रज़्द यानी पहुँचा आपूर्ति और सारिफ। बात समझ में आ रही है? इसको खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्रालय, वजारत खुराक व शहरी रज़्द और सारिफ कह सकते हैं। चलिए 9वां नंबर देखें। 9 नंबर में है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये जानना ज़रूरी है, बहुत मशहूर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को क्या कहेंगे उर्दू में? वजारत देही तरक्यात। ग्रामीण मतलब देही, तरक्यात विकास। समझ रहे हैं? वजारत देही तरक्यात इसकी उर्दू हो जाएगी। अब आगे चलें। 10वां नंबर में है गृह कार्य मंत्रालय। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गृह कार्य मंत्रालय को क्या कहेंगे? वजारत उमूर दाखिला। वजारत उमूर दाखिला। क्लियर है? अब 11वां नंबर में चलें। 11वां नंबर में है जनगणना एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय। समझ रहे हैं? जनगणना एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय मतलब वजारत शुमारियात व अमल दरामद लाहे अमल। ठीक है? ये लंबी उर्दू है, थोड़ा याद रखना है। वजारत शुमारियात व अमल दरामद लाहे अमल। अब आगे चलें। 12वां नंबर में क्या है? 12वां नंबर में है जलपोत मंत्रालय। याद रखना है, जलपोत मंत्रालय को उर्दू में कहते हैं वजारत जहाज़ रानी। वजारत जहाज़ रानी।
क्लियर है। 13वां नंबर में देखें, 13वां नंबर में है जल संसाधन मंत्रालय। क्या है भाई? जल संसाधन मंत्रालय। उसकी उर्दू है वजारत आबी वसायल। देखिए, आबी जल संसाधन वसायल, वजारत आबी वसायल को हिंदी में कहते हैं जल संसाधन मंत्रालय। 14वां नंबर में है दूर संचार मंत्रालय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूर संचार मंत्रालय, उसको कहेंगे वजारत टेली मवासिलात या वजारत फासिलाती निज़ाम, दोनों में से कोई एक कहेंगे। वजारत टेली मवासिलात या फिर वजारत फासिलाती निज़ाम। अब आगे चलें। आगे में कहा जा रहा है 15 में नागरिक कार्य एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय। नागरिक कार्य एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, उसकी उर्दू है वजारत शहरी उमूर व इंसदाद गुरबत। उमूर व इंसदाद गुरबत, समझ रहे हैं। अब आगे चलें। 16वां नंबर में है नागरिक विमानन मंत्रालय। क्या है भाई? नागरिक विमानन मंत्रालय मतलब वजारत शहरी हवाबाजी। वजारत शहरी हवाबाजी की हिंदी है नागरिक विमानन मंत्रालय। और ये आखिरी है, आखिरी लफ्ज़, आखिरी जुमला आपके लिए क्या है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को कहेंगे वजारत पेट्रोलियम व कुदरती गैस। अजीज़ तलबा, अजीज़ नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि उर्दू हिंदी तर्जमा से आपका जो है 30 नंबर का सवाल पूछा जाना है। हिंदी से उर्दू तर्जमा का 30 नंबर का होगा और हिंदी से उर्दू तर्जमा का 30 नंबर के सवाल होंगे, जिसकी आपको तैयारी करनी है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इम्तिहान से कबल तक सारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप अभी भी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।